पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 126 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकी नहीं है? जीवाणु, बाकी अमीबा, क्लेमिडोनस, कवक, ये सभी है। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो AB। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? विटामिन A। निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्यजीव कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक बैक्टीरिया। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? पुंकेसर। निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है? MgCaBa, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? एल्यूमिना। बाकी सोडा, बेरेक्स, सुहागा और जिप्सम। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल सिद्धांत। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान चाल। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? जीवाणु और कवक। ऑप्शन बी। ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? kg जूल प्रति kg। निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? उत्तल दर्पण। सर CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? नीति आयोग।
वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? स्टॉक बाजार से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील। सभी हो जाएगा। तेलुगु कवि अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर एवं जहांगीर। निम्न में से कौन सा भारत आने वाले पहला अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? 1856 ईस्वी में। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। तेहत्तरवें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा विचार व्यक्त कीजिए? कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। ये गलत है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये सही है। 73वां संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है। ये गलत है। 11वें अनुसूची से होता है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। ये सही है। 2 और 4। बी हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। ऑप्शन सी। दोनों सत्य है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। वेद मतों का 1/6। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची से वर्णित है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? 15।
विश्व प्रसिद्ध द थ्री गोजेज डैम किस देश में स्थित है? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लेगून नहीं है? पेरियार झील, बाकी अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील सब ये लेगून है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। जापानी पर्वतारोही जुंको तबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? 1975 ईस्वी में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार। निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्री तल मापा जाता है? चेन्नई। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? सिक्किम, बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये सभी है 7 सिस्टर। भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कलिंग पुरस्कार 1951 ईस्वी में, बाकी ऑस्कर पुरस्कार 1929 में, मान बुकर पुरस्कार 1969 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्य क्षेत्रों के सीमा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में मानवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 110 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। अनुच्छेद 112 संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 148 नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन। अनुच्छेद 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 214 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 300 के को संपत्ति का अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार का भाग था। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना।
अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।